बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे चटोरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी चटोरी शेफ सायरा और आप देख रहे हैं सायरास क्यूरियस किचन। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी सबकी फेवरेट चाइनीज़ शेजवान सॉस की रेसिपी लेके आई हूँ। ये शेजवान चटनी बहुत ही मज़े की, चटपटी सी, टैंगी, स्पाइसी और थोड़ी सी स्वीट होती है। इसे आप चाइनीज़ वॉन्टन, स्प्रिंग रोल और चाइनीज़ फ्राइड राइस, चाइनीज़ नूडल्स किसी के भी साथ बना के खा सकते हैं। और ये बाज़ार जैसी चटनी आपको अगर घर पे खाने के लिए मिल जाए तो कितना मज़ा आ जाएगा। तो चलें देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या करना है। ये देखिए, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। 2 तरीके की हमें लाल मिर्च लेनी है। ये लाल मिर्च है, ये देखिए इस तरह से सुकड़ी हुई होती है, आप देख सकते हैं। और ये स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं होती है और ये कलर में भी रेड होती है, डार्क कलर का कलर होता है इसका। और ये मिर्ची देखिए, ये इस तरीके की होती है। ये है स्पाइसी रेड चिल्ली ड्राई, ठीक है। अब हमें इसको करना ये है कि हमें ये वाली रेड चिल्ली जो है वो हमें 10 से 15 लेनी है अपने स्पाइसीनेस के हिसाब से, क्योंकि ये बहुत हॉट होती है। और ये है, इसे आप 20 से 25 लीजिएगा, तो ये पेस्ट का भी अच्छा गाढ़ापन देगी और साथ ही साथ स्पाइसी कम होगी, कलर बहुत अच्छा देगी। हमें सबसे पहले इसको ये करना है, ये देख रहे हैं, इसे हमें इस तरह से हॉट वाली को तोड़ना है और इसकी सारी ये इस तरह से ये देखिए निकाल देनी है सीड्स। ये सीड्स इसलिए निकालना है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी होती है। अब ये हमने इस तरह से ले लिया है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वो देख लीजिएगा। ये देखिए इस तरह से मैंने सबको तोड़ के दोनों मिर्चियों को, यानी कि काश्मीरी रेड चिल्ली को भी और हॉट रेड चिल्ली को भी तोड़ के उसकी सीड्स निकाल के मैंने इसमें भिगा दिया है गर्म पानी में। ये 1 घंटा पहले मैंने इसको भिगा दिया। अब हम इसको बॉईल करेंगे। तो बॉईल करने से पहले मैं आपको सारे इंग्रेडिएंट दिखा देती हूँ कि दूसरे इंग्रेडिएंट क्या क्या जाएंगे। अच्छा, अगर आप मुझसे अंदाज़ा पूछेंगे तो मैं ये कहूँगी कि 75 ग्राम जो है आप टोटल मिर्ची लीजिएगा। उसमें से जो है ये जो रेड हॉट चिल्ली है इसको आप 25 ग्राम लीजिएगा, ओके। और जो ये वाली चिल्ली है काश्मीरी रेड चिल्ली, इसको आप लीजिएगा 50 ग्राम, यानी टोटल 75 ग्राम ले लीजिएगा। अब ये देखिए, ये मैंने एक स्मॉल साइज़ की प्याज ली है, उसको अच्छे से चॉप कर लिया है, फाइन चॉप, ठीक है। ये ली है मैंने 10 से 12 कलियां लहसुन की, उसको मैंने अच्छे से कुचल लिया है। कुचलने के बाद इसको चॉप कर लिया है। कुचलना ज़रूरी है ताकि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा सा आ जाए। तो ये टोटल बना है 3 टेबल स्पून। और ये है 2 इंच का टुकड़ा अदरक का, इसको भी मैंने अच्छे से कुचल लिया है छुरी से और फिर उसके बाद में मैंने इसको बारीक फाइन चॉप कर लिया है ताकि इसका रस जो है वो उसमें जाएगा तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब ये देखिए, इसमें जो ऑयल है वो ज़्यादा जाता है। आप उस ऑयल की वजह से प्रिजर्व करके आराम से रख सकते हैं ज़्यादा टाइम तक और ये ख़राब भी नहीं होता है। और साथ ही साथ आप जब कोई चीज़ डिश बनाएंगे तो उसमें इसका तेल भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैंने ½ कप ऑयल लिया है। वैसे जो ऑथेंटिक शेजवान चटनी होती है उसके अंदर सिसमी ऑयल यानी तिल का तेल यूज़ किया जाता है। अगर आपके पास है तो आप उसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मैंने लिया है 1/4 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर, यानी सफ़ेद काली मिर्च का पाउडर है ये। आपके पास अगर ये नहीं है तो आप ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल सकते हैं। हस्बे ज़रूरत नमक ले लिया है मैंने। ये 1 से 2 टीस्पून जाएगी इसमें शुगर, जायके के हिसाब से। थोड़ी सी ये चटनी जो होती है तेज़ भी होती है, थोड़ी सी मीठी होती है और थोड़ी सी खट्टी होती है। ये 1 टीस्पून मैंने लिया है सोया सॉस, ये लाइट सोया सॉस है। ये देखिए, डार्क सोया सॉस नहीं लिया है मैंने, लाइट सोया सॉस लिया है। 1 टेबल स्पून भर के मैंने एप्पल साइडर विनेगर लिया है। आपके पास अगर वाइट विनेगर है तो आप वाइट विनेगर भी डाल सकते हैं। वैसे जो चाइनीज़ सॉस में जाता है वो होता है राइस विनेगर। ये मैंने 2 टेबल स्पून भर के टोमेटो केचप लिया है और ये है 1 टेबल स्पून भर के मैंने टोमेटो पेस्ट लिया है। ये कलर भी अच्छा देगा और थोड़ा सा टेंगीनेस भी इसमें आएगी। अगर आपके पास रेडीमेड टोमेटो पेस्ट नहीं है तो आप
एक छोटा सा टमाटर बॉईल करके पेस्ट बना लें और वो यूज़ करें। अच्छा ये देखिए, ये इसमें एक हर्ब जाता है जिसका नाम होता है सेलेरी। अगर आपके पास सेलेरी है तो बहुत ही अच्छी बात है। उसकी डंडी को लीजिए और उसको बारीक बारीक चॉप कीजिए और उसकी पत्ती को भी लीजिए थोड़ी सी और उसको चॉप कीजिए। अब सेलेरी हमारे पास नहीं है तो उसका सब्स्टिट्यूट ये है कि आप ये जो हरा धनिया है, हरे धनिया के नीचे से डंठल की तरफ से काटिए। डंठल ज़्यादा हो और पत्तियाँ कम हो। ये डंठल जो है ये भी सेलेरी का काम करेगी हमारे लिए, बहुत ही अच्छा जायका देगी। तो चलें अब बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हरा धनिया इस तरह से एकदम फाइन चॉप करना है। देखिए आप इसकी डंडियाँ देख रहे हैं कितनी फाइन है, इस तरह से एकदम फाइन चॉप करना है आपको। अब ये देखिए हमें एक पतीली लेना है और उसके अंदर ये भीगी हुई मिर्च जो है वो हमें पानी के साथ डाल देनी है। याद रखें जब आप है ना मिर्ची को तोड़ेंगे ना तो चाहे तो हैंड ग्लोव्स पहन लें, क्योंकि लाल मिर्ची है, आपके हाथ बहुत ही जलने लगे और काफ़ी देर तक जलने लगेंगे, इसलिए हैंड ग्लोव्स का इस्तेमाल करिएगा। अब इसे तेज़ आंच पे बॉईल करेंगे हम, ताकि मिर्ची जो है वो और अच्छे से फूल जाए और नरम हो जाए। इस तरह से इसे बॉईल आने देंगे, 5-7 मिनट इसे पकाएंगे। ये अच्छे से फूल के नरम हो जानी चाहिए, तो इसका पेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त सा बनेगा। और कहते हैं ना सहरिया आ जाएगा, मतलब थोड़ा सा फाइन पेस्ट बनेगा ये, तो ज़रा सा गाढ़ा गाढ़ा रहेगा। ये देखिए हमारी लाल मिर्ची अच्छे से बॉईल हो गई है, इस तरह से नरम हो गई है। अब हम इसको छान लेंगे और छान के इसको ठंडा करेंगे और फिर हम इसका पेस्ट बना लेंगे। हमको इस पानी को यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये बहुत ही स्पाइसी पानी है। मैं इसके अंदर 5-6 क्यूब डालूँगी आइस के, ताकि इसका कलर भी सही सलामत रहेगा, लाल कलर रहेगा और अच्छे से ग्राइंड भी हो जाएगी ये देखिए इस तरह से मैं इसके अंदर आइस क्यूब डालूँगी। इस तरह से ये अच्छे से ग्राइंड भी हो जाएगी और इसका कलर भी अच्छा रहेगा। चलें, फ्राई पैन बहुत ही अच्छे से गर्म हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें अपना ऑयल डालेंगे। ये मैंने आपको बताया ऑयल इसमें ज़्यादा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज जाएगा इसमें, बस इसे 1 से 2 मिनट चलाना है। इसके बाद इसमें जाएगा जिंजर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जाएगा चॉप किया हुआ लहसुन। लहसुन की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा रहेगी। इसे भी हल्का सा फ्राई करेंगे। याद रहे कि हमें इसे कच्चा ही रखना है। इसे अगर हम ब्राउन करेंगे तो फिर वो मैक्सिकन टाइप में चला जाएगा, मैक्सिकन रेसिपी हो जाएगी वो। जो चाइनीज़ होता है इसमें बस हल्का सा फ्लेवर लिया जाता है, इसे कच्चा ही रखा जाता है ताकि इसकी सारी जो खुशबू होती है वो इन्फ्यूज़ हो जाए। ये देखिए मैंने इसको मोटा दरदरा ही पीसा है क्योंकि इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है। और इसके अंदर देखिए ये जो है सीड्स आ रही है, ये काश्मीरी रेड चिल्ली की है, तो इसलिए ये स्पाइसी नहीं होगा और टेक्सचर भी बहुत अच्छा लगेगा, उसकी वजह से दिखने में भी बहुत अच्छी लगेगी। जार में भी हम 2-3 टेबल स्पून पानी डाल के इसको धो लेंगे। अब ये मिर्ची को अच्छे से पका लेंगे हम। मिर्ची अच्छे से फ्राई हो रही है। अब इसमें हमने जो 1 टेबल स्पून टोमेटो का पेस्ट लिया था, आप इसी वक्त डाल दीजिएगा आपकी 1 टमाटर की प्यूरी और इसे भी अच्छी तरीके से इसके साथ भूनिएगा। ये देखिए आपको इस तरह से भूनना है इसको। मिर्ची का जो पेस्ट है और टोमेटो का पेस्ट जो है वो अच्छे से पक जाना चाहिए, उसके अंदर कोई कच्चापन नहीं रहना चाहिए। ये देखिए तेल छोड़ दिया है इसने और किस तरह से ये दानेदार हो गया है। ठीक है, ये मेन भुनाई है आपकी, जिसकी वजह से ये काफ़ी टाइम तक ये रहेगा आपके पास फ्रिज में। अब मैं इसमें डालूँगी 1 कप पानी। ठीक है, क्योंकि मुझे ये ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है ना। 1 कप पानी मैंने इसको डाला, इसको अच्छे से पहले मिक्स किया। अब मैंने 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है और उसको 1 कप पानी में अच्छे से घोल लिया है। ठीक है, अच्छे से घोलना है, ध्यान रहे कि इसके अंदर कोई लम्स ना रहे क्योंकि नीचे जाके बैठ जाते हैं। इस तरह से हम इसको अच्छे से चलाएंगे कॉर्नफ्लोर को और हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे, चलाएंगे अच्छे से। ये देखिए इस तरह से, ताकि नीचे जाके बैठ ना जाए। ये बहुत जल्दी से गुठली हो जाती है। इसको भी हिलाएंगे और इसमें डाल देंगे। ठीक है, अब हमें इसे गाढ़ा होने तक पकाना है। देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आ रहा है
कॉर्नफ्लोर डालने के बाद भी ये देखिए कितना अच्छा मोटा मोटा ये है। आप कलर देखिए कितना खूबसूरत कलर है ये। हमने कोई इसमें कलर नहीं डाला, कुछ नहीं डाला। ये देखिए बॉयल हो रहा है। याद रहे कि इसको इतना अच्छा पकाना है कि जब ये बबल्स उठेगा ना तो इसमें से ऑयल निकलना चाहिए, पानी नहीं निकलना चाहिए, वरना आपका जो सॉस है वो ख़राब हो जाएगा। अब इसमें मैं डालूँगी सॉल्ट हस्बे ज़रूरत। शुगर डालूँगी मैं 1 से 2 टीस्पून, क्योंकि बहुत ही स्पाइसी है। इसमें जाएगा टोमेटो केचप, विनेगर, सोया सॉस, वाइट पेपर पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसका सारा तेल ऊपर आने तक इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे, ताकि इसका सारा तेल ऊपर आ जाए। इसे नीचे से भी चलाते रहेंगे, वरना ये नीचे से स्टिक हो जाएगा। अब इस स्टेज पे आप इसको चख लीजिएगा कि आपको कितना टैंगी पसंद है, कितना स्पाइसी पसंद है। मैं इसमें 2 टेबल स्पून और विनेगर डालूँगी, बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी है ये। और 2 टेबल स्पून मैं और शुगर डालूँगी इसमें, ताकि खटास मिठास का बैलेंस हमारी तरह से हो जाए। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनी है माशाल्लाह। आप अपने हिसाब से इसमें शक्कर, केचप और विनेगर डाल लीजिएगा। और एक टिप दूंगी, अगर आपको ऐसा लगे कि बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी आपके हिसाब से और आप इसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो आप इसके अंदर 1 टेबल स्पून देसी घी डाल दीजिएगा। यकीन जानिए आपका जो फ्लेवर है ना टेस्ट का, वो एकदम रिड्यूस कर देगा। आपका कोई खाना भी अगर तेज़ हो जाए ना, तो उसके अंदर आप है ना टेबल स्पून भर के ना देसी घी डाल दिया करें, एकदम उसका बैलेंस वो कम कर देगा तेज़पन का। अब ये भून रहा है, इसके अंदर हम अपना हरे धनिया के पत्ते डाल देंगे, जो हमने डंडियों को काटा था ज़्यादा, और थोड़ी सी हरी धनिया थी इसमें। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा कलर है इसका, और कितना अच्छा सा टेक्सचर है। आप इस तरह से जब घर में बनाएंगे ना तो मज़ा ही आ जाएगा आपको। आपके हर खाने की शान हो जाएगी ये, जितनी भी आप चाइनीज़ डिशेस बनाएंगे शेज़वान के हिसाब से। ये देखिए आप इसका टेक्सचर चेक करिए। ये देखिए ये इस तरह से तेल छोड़ देना चाहिए आपको, इतना पकाना है इसे। जब इस तरह से पकेगा, तेल छोड़ देगा, तो ये आपका ख़राब नहीं होगा। ये देखिए कितना टेक्सचर इसका कितना ज़बरदस्त है, और साथ ही साथ इसका लुक भी कितना परफेक्ट आया है, एकदम बाज़ार जैसी बनी है। अब हम इसको गैस बंद कर देंगे। देखिए तेल अच्छे से छोड़ दिया इसने। मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि जो आपकी लाल मिर्ची है वो ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो हिसाब बताया है आप उस हिसाब से लें, क्योंकि छोटी बड़ी होती है, हॉट होती है, आपकी हो सकता है ज़्यादा हॉट हो सकता है कम हॉट हो। तो इसलिए आप विनेगर और शक्कर, नमक, ये सब चीज़ें, केचप अपने हिसाब से डाल के इसका जायका बना लीजिएगा, तो बहुत ही ज़बरदस्त ये आपके हिसाब से बनेगी। ये बनी जो है ये मेरे हिसाब से बनी है और बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। अब एकदम बाज़ार की तरह टेस्ट आया है इसका। इसके अंदर आप चाहें तो थोड़ा सा अजीनोमोटो भी डाल सकते हैं, उसकी वजह से कलर भी एकदम सेफ़ रहेगा। इसमें विनेगर वगैरह है, उसकी वजह से प्रिजर्व करेगा, और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से मैंने इसका पका लिया है, सिर्फ ऑयल है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आपकी 3-4 महीने तक आराम से चलेगी। इसमें पानी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अब ठंडा होने पे मैं इसे आपको डिश आउट करके बताऊंगी कि इसको जार में किस तरह से रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमारी कितनी ज़बरदस्त से टेक्सचर वाली शेज़वान चटनी तैयार हो गई है। बहुत ही मज़े की, बहुत ही ज़बरदस्त सी, एकदम दुकान जैसी ये तैयार हुई है। इसे आप घर पे ज़रूर बनाइएगा। आप चाहें तो इसका फ़ाइन पेस्ट भी बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसकी सीड्स आपके मुंह में ना आए, तो आप इसे फ़ाइन ग्राइंड कर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी शेज़वान चटनी भी बहुत ही पसंद आई होगी। इसी तरह से अच्छी अच्छी रेसिपी, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। चलती हूँ, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक नई मज़ेदार चटपटी सी या स्वीट सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।